स्टूडेंट्स, एवियन नॉलेज चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए सी लैंग्वेज के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेटा टाइप। हमारी पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने बात करी थी सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स के ऊपर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से डिफाइन किया जाता है, वेरिएबल्स को कंपाइलर कैसे रीड करता है, उसमें वैल्यू कैसे इनिशियलाइजेशन की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो क्लासेस में डिस्कस की थी। अगर आपको उस वीडियो क्लास में अगर आपने वो वीडियो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी वीडियो क्लास को आगे करते हुए हम आज नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा टाइप्स। देखिए, सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होता है उसको समझने से पहले, और क्या होती है डेटा टाइप उसको समझने से पहले, हम पहले एक बेसिक, एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल लेते हैं कि डेटा टाइप क्या है। देखिए, रियल लाइफ में भी हम किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, यानी कि रखने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं आज एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे मेरे पास ये एक पेन है, तो अगर मुझे इसे रखना है तो मुझे इसे किसी टेबल पे इस तरह से रखना होगा। तो यहाँ पे ये टेबल जो है मेरे इस मार्कर को क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। यानी कि यहाँ पर बात आ रही है कि आप किस किस टाइप की चीज़ों को होल्ड करा सकते हो। जैसे मैं अगर लिक्विड चीज़ों की बात करूँ तो लिक्विड चीज़ों के लिए अलग से कंटेनर होते हैं। तो लिक्विड क्या हो गया, यहाँ पे एक टाइप हो गया चीज़ों को होल्ड। भाई कौन से टाइप की वस्तु हो गई, लिक्विड टाइप की। अब उसके लिए उसी टाइप की चीज़ें बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है, ये जो वैल्यू हम यूज़र से लेते हैं या हम खुद टाइप करते हैं, तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम तो वेरिएबल करता है, मगर वो वेरिएबल कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा ये काम कौन डिसाइड करता है, सी लैंग्वेज में डेटा टाइप डिसाइड करता है। तो चलिए आज हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कैसे काम में लिए जाते हैं। तो बात करता हूं मैं डेटा टाइप्स की। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में बेसिकली 4 टाइप की कैटेगरीज होती है कि हमारे पास ये 4 कैटेगरी आ रही है डेटा टाइप्स की, जिसमें मैं अगर पहली कैटेगरी की बात करूं तो पहली कैटेगरी का नाम होता है हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स। इस बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास डेटा टाइप्स आते हैं इंट, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। दूसरा डेटा टाइप्स की कैटेगरी है हमारे पास ड्राइव डेटा टाइप, जिसमें आते हैं आपके पास अरे, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर। थर्ड है एनुमरेशन डेटा टाइप, जिसमें आता है एनम। और फोर्थ होता है आपका वॉइड डेटा टाइप, जिसमें होता है आपका वॉइड। तो आज हम इन चारों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक डेटा टाइप से रिलेटेड। देखिए, सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये कुछ 4 ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें मैं बात करता हूं कि जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करा ए, और इसमें एक वैल्यू स्टोर कराई 10। मैंने अपनी पिछली वीडियो क्लास में इस लाइन को कंप्लीटली समझाया था आप लोगों को कि किस तरह से एक वेरिएबल मशीन के अंदर अपनी मेमोरी को रिजर्व करता है और वहां पे जाके स्टोर होता है। यानी कि ये वाला वेरिएबल मेमोरी रैम के अंदर जाके कैसे स्टोर होगा। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये इंट क्या काम कर रहा है और इसका क्या क्या काम है। देखिए, यहाँ पर हमारे डेटा टाइप के 2 काम होते हैं। पहला काम कि वो किस टाइप की वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने ए के साथ कौन सा टाइप डिसाइड किया है, इंट। यानी कि यहाँ पर ये ए किस टाइप का वेरिएबल हो गया, इंट टाइप का। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज कौन से टाइप की वैल्यू लेगा, ओनली नंबर्स वैल्यू लेगा। नंबर सेंस कि इंटीजर एक ऐसा टाइप होता है सी लैंग्वेज में जो सिर्फ कौन सी वैल्यू सपोर्ट करता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, वो भी विदाउट डेसिमल वाली। यानी इसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू ऐड नहीं करी है मैंने। इंटीजर एक सिंपल है जो कि क्या काम करता है, आपका एक नॉर्मल नंबर वैल्यू स्टोर करता है। तो पहली बात तो होती है यहाँ पे कि वो कौन से टाइप की वैल्यू लेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल को, मैंने याद है आपको लास्ट टाइम बताया था, रैम के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं। उस ब्लॉक में फर्स्ट लोकेशन होता है, सेकंड आपका वेरिएबल का नेम होता है, फिर टाइप आता है एंड देन उसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर उस लोकेशन के अंदर, जैसे कि आपने ए बनाया तो इस ए को यहाँ पे एक लोकेशन जनरेट करके दे देगा ये, जिसमें आपके यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, ये उसका टाइप और ये उसकी यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब बात ये आती है कि जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा तो मशीन ने रैम के अंदर जाकर के हमारे इस वेरिएबल के लिए एक मेमोरी क्या कर दी, यहाँ पे
रिजर्व कर दी, बट ये मेमोरी कितनी साइज ले रही है, कितनी मेमोरी अलोकेट हो रही है रैम के द्वारा, रैम कितनी मेमोरी इसको दे रहा है, ये सब चीजें डिपेंड करती है हमारे डेटा टाइप के ऊपर। तो डेटा टाइप का काम क्या होता है, यहाँ पे पहला काम होता है वैल्यू सेट करना कि कौन से टाइप की वैल्यू होगी, और दूसरा ये बताना कंपाइलर को कि जिस वेरिएबल के लिए आप मेमोरी अलॉट कर रहे हैं उस वेरिएबल को कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेमोरी की साइज भी कौन बताता है, हमें डेटा टाइप बताता है। अब बात करते हैं कि हमारे कौन से डेटा टाइप कितने टाइप की साइज पे काम करते हैं। देखिए मैं बेसिकली बता देता हूं कि इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट के ऊपर काम करता है, 2 बाइट मेमोरी के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर आप कोई भी एक ऐसा वेरिएबल बनाओगे जो कि किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, तो वो अपने पास यानी रैम के अंदर वो कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा अपने लिए, 2 बाइट मेमोरी रिजर्व करेगा। इसी तरह से हमारे पास कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर हमारे पास 1 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है। उसके बाद आपके पास फ्लोट होता है, तो फ्लोट आपके पास 4 बाइट रिजर्व करता है। फिर उसके बाद डबल जो होता है आपका 4th इसके अंदर डबल, तो डबल हमारे पास 8 बाइट रिजर्व कर देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो बेसिक डेटा टाइप है ये हमारे सिस्टम के अंदर जो मेमोरी लेते हैं वो कितनी बाइट में मेमोरी रिजर्व करते हैं। देखिए मैं एक चीज और समझा देता हूं आप लोगों को कि ये जो डेटा टाइप्स है ये अपने अकॉर्डिंग इस तरह से अपनी मेमोरी साइज रिजर्व कर देते हैं। बाकी हमारे एक डेटा टाइप के ऊपर 3 चीजों को हम ज्यादातर नोट करते हैं। पहला आपका डेटा टाइप आ गया, सेकंड आपकी इसके अंदर इसकी साइज होती है कि कितनी साइज ले रहा है ये, और दूसरी आप इसकी रेंज बोल सकते हो। रेंज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर साइज में वैल्यू कितनी आने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इंटीजर मेरा एक डेटा टाइप है जिसकी साइज होगी 2 बाइट, और उसकी जो रैम में वैल्यूज आएगी, रेंज होगी, वो कुछ इस तरह से होती है यहाँ पे 62,267। ये माइनस से लेकर के कहाँ तक जाती है, आपके पास प्लस तक चली जाती है। यानी कि मैं एक एवरेज में आपको बात करूँ तो ये मैंने एक आइडिया दिया है आपको रेंज का कि कुछ इस तरह की, यानी ये यहाँ तक की वैल्यू क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। सपोज करो आज अगर मैं आपके पास यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर a और इसके अंदर एक वैल्यू पुटअप करता हूँ 70,000 कुछ इस तरह से, तो ये यहाँ पर इस वैल्यू को लेने से क्या कर देगा, मना कर देगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि a की साइज आपकी सिर्फ यहाँ तक होती है। अगर आप इसको इसकी रेंज से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये इस चीज को एरर दिखा देगा। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये ऐसे हमारे सभी डेटा टाइप्स के लिए, यहाँ पर सभी डेटा टाइप्स के लिए क्या क्या होती है, एक साइज होती है, एक हमारे पास साइज होती है, एक हमारे पास उसकी रेंज होती है। तो यहाँ पर मैं सबके लिए तो साइज और रेंज आपको फिक्स नहीं बता सकता, उसके लिए आपको हमारे आने वाली वीडियो क्लास के अंदर एक कंप्लीट फाइल मिल जाएगी जिसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बट एक्चुअली मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये कुछ फिक्स नहीं है। अगर आप लोगों ने कई बार देखा होगा बहुत से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इन साइजेस को क्या करवा देते हैं, लर्न करवा देते हैं या उन्हें रटा देते हैं कि भाई इंटीजर हमेशा 2 बाइट ही लेता है। ऐसा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इंटीजर 2 बाइट ही लेता है, बट ये चीज डिपेंड करती है मशीन के आर्किटेक्चर के ऊपर कि आपकी मशीन कौन से आर्किटेक्चर पे काम कर रही है। जैसे कि मैं बात करूं, अभी मैं टर्बो सी पे बात करूं तो टर्बो सी में इंट 2 बाइट ही लेगा। आगे अगर मान लीजिए इसी सी लैंग्वेज को मेरे दूसरे प्रोग्राम मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज करूं, VS कोड के अंदर यूज करूं, तो उसका आर्किटेक्चर इसमें 4 बाइट ले लेता है। तो कोई फिक्स नहीं है, बस आपको एक जनरली मैंने आइडिया देने के लिए बात की है कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो मेमोरी में अपनी जो साइज है वो किस तरह से रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर बात थी हमारे आज इन 4 डेटा टाइप के ऊपर। ओवरव्यू में मैं आपको बता देता हूँ, इंट हमारा हमेशा कौन सी वैल्यू लेता है, नंबर वैल्यू लेता है, और जो कैरेक्टर, फ्लोट और डबल है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्लोट जो होता है, फ्लोट आपका कोई भी वेरिएबल, फ्लोट टाइप का वेरिएबल हमेशा पॉइंट्स में वैल्यू लेता है, यानी कि यहाँ पे डेसिमल आना कंपलसरी है। और इवन जो डबल वेरिएबल होता है, डबल वेरिएबल भी आपके
किसी ना किसी पॉइंट्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है फ्लोट और डबल के अंदर कि इसकी डिजिट 6 डिजिट तक, आफ्टर पॉइंट ये 6 डिजिट तक सपोर्ट करता है, और अगर आपको 6 डिजिट से ज़्यादा लेना है, 14 डिजिट तक जाना है आफ्टर पॉइंट, तो आप डबल यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से लास्ट हमारे पास एक बेसिक में आता है करेक्टर टाइप का। तो मैंने करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया डी। इस करेक्टर के अंदर मैं किसी भी अल्फ़ाबेट को स्टोर कर सकता हूँ। तो आपने चारों डेटा टाइप को देखा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यूज है कि इंटीजर नंबर वैल्यू को सपोर्ट करता है, फ्लोट पॉइंट वैल्यू लेता है, डबल आपका यहाँ पे पॉइंट वैल्यू ही लेता है, बट ये पॉइंट में ज़्यादा डिजिट लेता है। करेक्टर आपका अल्फ़ाबेट वैल्यू लेता है, यानी कोई लेटर लेता है, एक सिंगल लेटर। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ये हमारे बेसिक डेटा टाइप है, जिनकी खुद की इंडिविजुअली साइज होती है, जो एक रैम की मेमोरी में जाके रिजर्व होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंड टाइप के डेटा टाइप आते हैं ड्राइव्ड डेटा टाइप। यहाँ पे ये ड्राइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? देखिए, ड्राइव्ड डेटा टाइप का मतलब होता है ऐसे डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप से मिलकर बने हो। यानी कि हम ड्राइव्ड के अंदर जो हमारे पास डेटा टाइप आते हैं, जैसे एरे आ गया, पॉइंटर आ गया, यूनियन आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस में हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मैं सारे डेटा टाइप्स बताऊंगा आपको कि ये कौन कौन से वेरिएबल क्या क्या काम करते हैं। बट अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि जो ड्राइव्ड डेटा टाइप है वो ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो हमारे बेसिक डेटा टाइप से मिलकर बने होते हैं, यानी इसीलिए इन्हें कहा जाता है ड्राइव्ड। यानी ये कहां से ड्राइव्ड हो रहे हैं? बेसिक डेटा टाइप से ड्राइव्ड हो रहे हैं। तीसरा डेटा टाइप जो आता है आपका एनुमरेशन डेटा टाइप। ये एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो मोस्ट प्रोबेबली सी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार की लिस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके ऊपर भी हम आने वाली वीडियो क्लास में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। इसके ऊपर भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। और फिर फोर्थ जो डेटा टाइप होता है आपका, इसके अंदर होता है वॉइड डेटा टाइप। देखिए, वॉइड का मतलब यहाँ पे होता है, वॉइड से सेंस यहाँ पे ये है, वॉइड मीन्स होता है नल, कुछ भी नहीं, खाली। यानी कि ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे अभी इस वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, खाली है। अगर हमें कई बार रिक्वायरमेंट होती है ऐसे वेरिएबल्स बनाने की जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं रखना चाहते, उसे खाली रखना चाहते हैं, तो हम कौन से टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं? वॉइड टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, और इन चारों कैटेगरी के जो इंडिविजुअली डेटा टाइप्स होते हैं उसके ऊपर बात करी हमने। देखिए, डेटा टाइप अपने आप में सी लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ऑफ आगे जाके जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ प्रोग्रामिंग में हम किसी भी वेरिएबल के लिए जब कोई भी मेमोरी अलॉट कराने की कोशिश करेंगे रैम के अंदर, तो हमें ये चीज़ बहुत डिटेल में सोचनी होगी कि उस वेरिएबल को हमें कौन से टाइप का बनाना है। बिकॉज ये डेटा टाइप की वजह से ही हमारी रैम के अंदर जो मेमोरी अलॉट होती है, अगर हम अननेसेसरी कुछ ऐसे डेटा टाइप्स यूज करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए सेट नहीं हो पाते हैं, या फिर वो ज़्यादा साइज ले रहे हैं, तो आगे जाके हमारे प्रोग्राम हम मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएंगे, या एरर जनरेट करेंगे, या वो फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए डेटा टाइप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको मैंने आज आपको बता दिया कि डेटा टाइप क्यों यूज किया जाता है और किस तरह से काम में लिया जाता है। तो आज की वीडियो क्लास में आप लोगों को समझने को मिला होगा कि ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।